जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो 2 दिन से आप जागरण के भजन सुन रहे हैं। तो आज ये सुबह का ही ब्लॉग है जागरण के बाद का। तो हम लोग सभी लोग मिल करके माता रानी का बना रहे हैं प्रसाद। और यहाँ पर भूंज रहे हैं रवा। रवा के बाद इसमें बनाएंगे हलवा। और उधर रीता की भाभी जी लगी हुई हैं, छोटी छोटी कन्याओं के लिए पूड़ियाँ बना रही हैं और हमसे पूछ रही हैं कि भाभी क्या क्या प्रसाद में लगता है, क्योंकि वो पहली बार ही माता रानी का जागरण यहाँ पे गांव में करवाई थी। और हम सभी लोग, आप लोग तो कल देख ही लिए हैं कि सभी लोग आए हुए हैं। तो चलिए बना लेते हैं प्रसाद। और इसके बाद जागरण के बाद 9 कन्या या 11 कन्या, और इसके बाद चलिए करते हैं अरदास। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं अरदास में। तो चलिए सुन लीजिए अरदास। हाथ लगाऊं अरदास भैया जी के चरणों में, हाथ लगाऊं अरदास अरदास होने के बाद हम लोग आ गए हैं माता रानी के भवन में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चांदी का छत्र रखा हुआ है और कलश कितने अच्छे से यहाँ गऊ के गोबर से ही गोठे गए हुए थे। और ये पूरी रात जागरण में मतलब माता रानी के सामने ही रखे गए हुए थे दोनों कलश जल से भर करके। और यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी हो गई है। और आप लोगों से बताएं, वैसे हम जो करवाते हैं जागरण के बाद हवन नहीं करवाते हैं, लेकिन हमको जो आपने देखा माता रानी का छत्र, तो यहाँ पर हम सभी लोग मिल करके, सभी लोगों में कौन कौन हैं तो आप लोगों से बता दें। जैसे कि रीता मिश्रा, और यहाँ पर हैं रीता के हस्बैंड अनिरुद्ध मिश्रा और सीपी तिवारी और उनकी मिसिज रुचि तिवारी, और यहाँ पर हम हैं शोभा मिश्रा। तो हम सभी लोगों की तरफ से ये मानता ही समझिए, पिछली बार जब जागरण हुआ था तो हम सभी ने मंदिर में बैठ करके ये कमेटी बनाया था। वैसे तो माता रानी का करने वाला कौन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ी थोड़ी सब लोग करके और माता रानी का छत्र चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये भी सब हम सबकी इच्छाएँ पूरी हो गई हैं। और देखिए हवन भी शुरू हो गया है। और यहाँ के हवन के जितने मंत्र हैं वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हमने कोई कट नहीं किया है यहाँ की आवाज़ें। और यहाँ हमारी बुआ जी लोग सब हवन के समय जो भजन होते हैं तो वो सब अपना गा रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी सुना देते हैं। गाइस बताएं, काफ़ी कल हमारी भाग दौड़ हो गई थी, इसीलिए वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे। और इस समय आप लोग तो जान ही रहे हैं कि नवरात्र से लेकर के और अभी तक माता रानी कितना भाग दौड़ करवा रही हैं। तो चलिए जो माँ करवा रही हैं वो हमको करना है। तो आप लोग भी पूरा 2 दिन से आनंद उठा रहे हैं माँ भगवती के जागरण का। और यहाँ कन्या पूजन होगा अभी थोड़ी देर बाद। और कन्या पूजन की तो वीडियो हम कुछ भी नहीं शूट कर पाए हैं, आप लोगों से क्यों झूठ बोलें, क्योंकि हम अंदर ही मंदिर में लग गए थे सबको प्रसाद देने में। क्योंकि रीता का कहना था कि दी आप सब कुछ जानती हैं तो प्रसाद आप अपने आप से लगाइए, कैसे क्या प्रसाद सबको दिया जाता है। वैसे भी गाइस बताएं, हमारे परिवार के ससुराल पक्ष के भी हमारी जितनी देवरानियां हैं हमको बहुत सम्मान देती हैं, बहुत ही मानती हैं। जितनी भी तारीफ़ करें उतना ही कम है। तो हो सकता है गाइस ऐसे आप लोगों के परिवार में ऐसे स्नेह प्यार एक दूसरे के छोटे बड़ों का हो रहा हो। तो चलिए थोड़ी सी सुन लीजिए आप लोग भजन।
अब आप लोग दर्शन कर लीजिए कि अब देखिए माता रानी के यहाँ के पूरे फल सब प्रसाद में चले गए और कन्याओं का भी पूजन हो गया। अब हम और रीता अब यहाँ से निकल रहे हैं फाइनल पूरा। और मनु काफ़ी लेट आए थे और वही टाइम 11:30 बज रहे हैं। तो चलिए अब बन रहा है दोपहर का माता रानी का भंडारा का प्रसाद। तो जब भंडारे के प्रसाद में हम लोग आएंगे तब आप लोगों को यहाँ का सब दिखाएंगे। देखिए कितना सूना सूना सा हो गया यहाँ पर, और चारों तरफ यहाँ गुड़हल के फूल हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम रीता निकल लिए हैं और रात की तो पूरी थकावट का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। तो अब थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। माँ भगवती का प्रसाद बन गया था भंडारा का। तो सामने जैसे निकले ना सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारे गांव में हम लोग इतना घूंघट करते हैं और इधर अब खेत की तरफ कोई नहीं है। तो हम और हमारी छोटी वाली चाची जी हमारे बगल से और पीछे मीना है। तो हम सब लोग चल रहे हैं माँ भगवती का प्रसाद खाने के लिए। और चलिए सब लोग आप भी आ जाइए। और भंडारे का प्रसाद तो वैसे भी इतना मतलब अब क्या बता सकते हैं, आप लोग तो समझ सकते हैं कि अगर भंडारे का प्रसाद आप लोग खाए हैं तो ये बात को आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी यह रामायण का भंडारा हो या रुद्राभिषेक का भंडारा हो या माँ भगवती के जागरण का भंडारा हो, तो यहाँ का प्रसाद खा लो ना तो अमृत है, समझ लीजिए अमृत। और यहाँ पर हमारी सब बुआ लोग और जितनी हमारी बहनें हमारी चाची लोग हैं सब लोग आ गई थी। और हमारे देवर जी हाथ में ले लिए थे फ़ोन। तो ये देखिए कैसे हम लोगों के साथ हंसी मजाक सब चल रही है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हमसे कर रहे हैं कि भाभी जी आपको क्या दें क्या कैसे। तो गाइज आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी आप लोग कमेंट डालते हो कि आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। तो सच में हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है और सबके चेहरे में ऐसे मुस्कुराहट हमेशा रहती है जब हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो देखिए आगे पीछे क्या वीडियो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे मतलब हैं इस समय पालतू में हैं क्या हैं, तो हमारे डॉग हैं तो उनकी भी वीडियो उन्होंने शूट कर लिया है। स्वीटी और क्या नाम है, यस नाम है कुछ करके है, इनका नामकरण हुआ था। तो देखिए हमारे खेत खलिहान मंदिर बीच में है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। यहाँ पर ये देखिए बैठे हुए हैं स्वीटी और ये ना पूरी रात भूखते हैं, मजाल नहीं कि कोई गेट के पास आ जाए। और हमारी चाची जी भी इनका बहुत ध्यान देती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है माँ भगवती के भंडारे में सब लोग हम लोग प्रसाद खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए लगाते हैं भोग और खाते हैं प्रसाद। और खाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। तो ये बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इस समय हमारे गांव में धान कैसे लगा हुआ है और पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। गेट के पास ही लौकी का पेड़ है तो लौकी बहुत ही फल रही इस समय। तो चलिए आ गए हैं अपने आंगन में और दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय फूल तो नहीं निकले हुए हैं, अब ये ठंडियों में ही निकलते हैं। और घनी घनेरी तुलसी माता और आप देख सकते हैं अमरूद का कितना बड़ा पेड़ है। और इस समय तो धूप है, हमको अमरूद नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वही 2:30-3 बज रहे थे। तो अभी हम सोच रहे हैं शाम तक अच्छे से अमरूद देखते हैं कि अमरूद हैं कि नहीं। और यहाँ बच्चे अपना पढ़ाई में लगे हुए थे क्योंकि 2 दिन बाद इनके पेपर चलने वाले हैं। तो अभी सब अपनी बुक कापी ले करके आए थे। और यहाँ पर भगवान जी के भी दर्शन करा देते हैं, कैसे गुड़हल के फूलों से हमारे भगवान जी का मंदिर सजा हुआ है। तो चलिए अब मिल रहे हैं थोड़ी देर में आराम करने के बाद। तो यहाँ अब बाहर निकले हुए हैं तो दिखा रहे हैं पपीता कितना लगा हुआ है, देख सकते हैं। और वैसे भी ना गाइस बताएं ना, गांव में तो हर एक चीज़ों का क्या सुख रहता है, सब हरी सब्जी ताज़ी ताज़ी। और पपीता देखिए कैसे भी पपीता, और जब पकते हैं ना तो ये पपीता बहुत ही टेस्टी निकलते हैं। तो यहाँ पर अब बाहर का दिखाने के बाद हम आ गए हैं अंदर। तो ये हमारी बेटू आ गई थी जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं। और जो नारियल चढ़े हुए थे ना इनको लेकर के हमको दिखा रहे हैं कि इसको माँ फोड़िए। और यहाँ पर आंवला रखे थे तो आंवला है, कच्चे अमरूद हैं तो हमको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर ये हमको खाने नहीं दे रही, हम जैसे खाते वैसे ले लेती हैं। और ये हमारी चाची जी की बहन जी आ गई थी तो हमारी सासू माँ कर रही हैं बातें। तो अभी हम जा रहे हैं अमरूद ढूंढने। तो ये देखिए उतनी समय हमको अमरूद नहीं दिख रहे थे लेकिन कितने अच्छे अमरूद हैं आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बैठ करके थोड़ी सी खा भी लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी कर लेते हैं बातें। और यहाँ पर रेसू लगी हुई है, चाची नारियल छील रही हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस अब हम लेकर के बैठ गए हैं आंवला।
और वैसे ना जितनी समय से 2-3 आंवला हमने खा लिया, 2-3 अमरूद खा लिया और इतने टाइट अमरूद थे। और आज देखिए हम फुल ब्लाउज पहने हुए हैं क्योंकि जल्दीबाजी में ना हम हाफ लाना भूल गए थे, और फुल भी है क्योंकि इस समय तो गर्मी लग रही है, बड़ी उलझन हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आए थे क्योंकि हमको आज ही निकलना है। लेकिन अब यहाँ सब लोग मना कर रहे हैं कि आज नहीं निकलना है, क्योंकि वो तो कल ही देख आप लोगों को समझ में आएगा कि कल क्या है यहाँ पर। तो चलिए अब मिलते हैं, वैसे कल क्या, आज ही शाम को। तो चलिए वीडियो को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।